Hello everyone, welcome to EduGenius. So how are you all? I hope all of you are doing well. तो आज अब आ गए हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, जिसमें हम कवर करेंगे आर्बोरियल एनिमल्स के बारे में. ठीक है, तो आर्बोरियल एनिमल्स, अरे ये कौन होते हैं? चलो एक मिनट, हमने पढ़ा था ना अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट. हैबिटेट के अकॉर्डिंग कि मतलब वो कहाँ कहाँ रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने अपने बॉडी के अंदर वो कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आते हैं. तो पहले हम थे लैंड के ऊपर. लैंड के ऊपर रहने वाले एनिमल्स कौन से थे? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, राइट. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में हमने कितने सारे पढ़े थे कि कोई डेजर्ट्स में रहता था, तो कोई हिली एरियाज में रहता था, है ना. तो स्नोई एरिया में रहते थे, जैसे कि डेजर्ट वाला था कैमल, और स्नोई एरियाज वाले थे पोलर बियर और पेंगुइन. और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अकॉर्डिंग टू दी फीडिंग हैबिट कैसे वो अपने आप को चेंज करते हैं, अपने अंदर क्या अडेप्टेशंस लेकर आते हैं. चलो, हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो हो गया कंप्लीट. अब आ गए हैं हम ट्रीज के ऊपर कि कुछ एनिमल्स जो ट्रीज पे रहते हैं. ट्रीज पे रहते हैं, हाँ, वो वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आर्बोरियल एनिमल्स. क्या कहते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स. आर्बोरियल एनिमल्स. अच्छा, आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स वो जिन्होंने अपने अंदर कुछ ना कुछ ऐसी अडेप्टेशन कर रखी है जिससे कि वो पूरा दिन पेड़ों पे रह सकते हैं, मैक्सिमम टाइम अपना पेड़ों पे बिता सकते हैं. अच्छा, पहले मुझे बताना ये कौन कौन से एनिमल्स होते हैं. जैसे कि मंकी पूरा दिन ही उछलता कूदता रहता है, राइट. तो मंकी हो गया हमारा एक आर्बोरियल एनिमल. और कौन हो गया? चमेलियन. चमेलियन देखा है कभी पेड़ों पे, कभी ऊपर नीचे चमेलियन, है ना. और कुछ रॉडेंट्स भी होते हैं ऐसे, जैसे कि स्क्विरल्स हो गई, है ना. तो ऐसे वाले एनिमल्स भी हो गए, वो सारे होते हैं आर्बोरियल एनिमल्स, जो कि मोस्ट ऑफ देयर टाइम अपना ट्रीज के ऊपर बताते हैं. तो ये कौन से हो गए? एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज, या जो ट्रीज के ऊपर रहते हैं. क्लियर है? चलो, उसके बाद अब इन्होंने अपने अंदर ऐसी क्या अडेप्टेशंस कर रखी हैं भाई, जिससे कि ये पूरा दिन ट्रीज पर ही रह सकते हैं. तो ये इनकी जो अडेप्टेशंस है, क्या स्पेशल अडेप्टेशंस है, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस. सबसे पहली है कि इनके पैर, कभी देखिए इनके पैर और इनकी पूंछ देखिए. हाँ देखिए, मंकी, हाँ तेरी पूंछ इतनी बड़ी होती है, और उसके पैर भी बड़े पतले पतले और लंबे लंबे होते हैं, है ना. तो इनके पास क्या है? भगवान ने इन्हें बहुत लंबे लंबे पैर दिए हैं, लॉन्ग लिम्स दिए हैं. क्यों दिए हैं? कि तू पूरा दिन झूलता रहे. क्या करता रहे? लॉन्ग लिम्स से तू पूरा दिन झूलता रहे. तो ये लॉन्ग लिम्स उन्हें अलाउ करते हैं टू स्विंग करने के लिए. ठीक है, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. क्लियर है? तो अच्छा, अब आपने देखा ट्री है, ये हमारे पास एक ट्री है, और ट्री के अंदर हमारे पास सेवरल ब्रांचेस हैं. ब्रांचेस ये है, इतनी सारी फैली हुई हैं. अब जो मंकी है वो कभी तो इस ब्रांच पे, फिर एकदम टांग के उधर पहुंच जाता है ना. तो इसको भगवान ने क्या दिया? लंबे लंबे पैर दिए कि एक पैर यहाँ पे इतनी जल्दी से पहुंच जा उस वाली ब्रांच के ऊपर, है ना. और उसके बाद उसकी टेल भी बड़ी लंबी होती है. देखिए, टेल बड़ी लंबी सी होती है मंकी की. अच्छा, तो तेरे पास जो लंबी टेल होती है वो किस में हेल्प करती है? अब सुनो, लंबी टेल होती है ना, वो उन्हें क्या करती है कि इस वाले, कभी देखे ब्रांच के चारों तरफ उनकी टेल अपनी टेल को चारों तरफ उस ब्रांच के ऐसे रोल कर लेता है ना. हाँ, तो उसे कहते हैं कि उसने ना उस वाली ब्रांच को ना ग्रास्प कर लिया. ठीक है, रोल कर लिया. तो उसका रोल मत लिखना, वहां पे ग्रास्प लिखना. तो टेल क्या करती है? टेल भी बड़ी लंबी होती है, तो वो लॉन्ग टेल लिखना. लॉन्ग टेल उन्हें क्या करती है? हेल्प करती है, उन्हें हेल्प्स देम टू ग्रास्प द ब्रांचेस को ग्रास्प करने में, ताकि ये ना हो कि अभी कहीं उनका एक पैर फिसला और इतने में गए नीचे. तो उनकी टेल एक तरीके से उनका और नेक्स्ट लेवल का काम करती है कि मैंने भी इसको पकड़ रखा है कि कहीं तेरे पैर स्लिप हो गए ना, तो मैं टेल के सहारे तू वहीं लटका रहेगा. ठीक है, और वो एक तरीके से उनका एक नया पैर की तरह मतलब हेल्प करती है ना. तो लॉन्ग टेल क्या करती है? उन्हें ब्रांच को ग्रास्प करने के हेल्प करती है. और वो क्या करती है? ऐसे एक्ट करती है, एक्ट एज अ न्यू लिम्ब, एक्ट एज अ एक्स्ट्रा लिम्ब.
ठीक है, एक अलग से पैर का काम करती है कि इसने भी उसके ऊपर जकड़ बना रखी है उस वाली ब्रांच के ऊपर कि मैं भी तेरे को नहीं गिरने दूंगी, मैं भी यहाँ पे टाइटली बंधी हुई हूँ। ठीक है, और ऊपर से लॉन्ग टेल और क्या करती है, उन्हें बैलेंस प्रोवाइड करती है। एक तो तूने ब्रांच को पकड़ रखा है टाइटली, रोल हो गई तू ब्रांच के चारों तरफ, और क्या कर रखा है तूने, उस वाली पूरी बॉडी को, मंकी की पूरी बॉडी को तूने बैलेंस प्रोवाइड कर रखा है। लॉन्ग टेल और क्या हेल्प करती है, लॉन्ग टेल हेल्प्स टू प्रोवाइड बैलेंस टू दी बॉडी, बैलेंस टू देयर बॉडी। क्लियर है। आर्बोरियल एनिमल्स की ये वाली चीज कि एक इनके अंदर जो अडेप्टेशन हुई वो हुई इनकी लिम्ब्स की और टेल्स की। लिम्ब मतलब पैर, पैर इतने लंबे कर दिए भगवान ने कि एक पैर कहाँ दूसरा पैर कहाँ जल्दी से कूद जाएंगे, और इनको टेल मतलब इनकी पूंछ इतनी लंबी दी कि अगर ये कोई ब्रांच है तो उसके चारों तरफ इनकी जो टेल है वो ऐसे ऐसे घूम जाएगी कि अब तो मैं इसके ऊपर इतनी चिपक गई कि तूने अपना पैर एक वहां रख एक कहाँ रख, इतने में अगर तेरा कहीं से पैर फिसल भी गया ना तो भी मैं इस वाले के सहारे तो खड़ी ही हुई हूँ, मतलब मैं तेरे को बैलेंस दे के स्ट्रांगली ग्रास्प कर रखा है मैंने इतना ब्रांच को कि तेरा बैलेंस नहीं बिगड़ने दूंगी। क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं, कुछ आर्बोरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान ने क्या दिया होता है, फीट और क्लॉज ऐसे दिए होते हैं कि अब वो उनको उनकी भी उसी के ऊपर स्ट्रेंथ बनी रहती है ट्री के ऊपर। जैसे कि फीट कैसे दिए हैं, फीट में सबसे पहले आए इनके पास होते हैं स्टिकी पैड्स। स्टिकी पैड्स कैसे हो गए, स्टिकी पैड्स कैसे हो गए, जो कुछ होते हैं जैसे कि ट्री फ्रॉग्स हो गए, तो इनके पास पता है क्या होता है, जैसे आप ये पेड़ के किसी भी हिस्से में बैठे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको ब्रांच के बारे में ही कह रही हूँ, तो जो उनके पैर होते हैं ना, पैर के नीचे एक तरीके से ऐसा स्टिकी पैड लगा होता है, जैसे कि वो जहाँ पे लग गए ना वहां से अब उन्हें बड़ी मुश्किल से वहां पे उधर से उठना पड़ेगा। तो अगर वो बाई चांस गलती से भी वहां से फिसलने लगे तो वो जो स्टिकी पैड है ना, उसने बोला कुछ चिंता मत कर, मैंने इसे यहाँ से इतना चिपका रखा है, तू कहीं पे भी नहीं जाने वाला, कहीं नहीं गिरने वाला तू। तो ठीक है, लेकिन अब जब उन्हें खुद उठना है तो उन्हें पूरा जोर लगा के उठना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्टिकी पैड्स कहाँ होते हैं, पैर के निचले हिस्से पे। ठीक है, तो क्या हुआ, कौन कौन से स्टिक किस के होते हैं, ट्री फ्रॉग के। तो ये स्टिकी पैड क्या करते हैं, ये इन्हें हेल्प देम या सेव करते हैं, उन्हें हेल्प देम टू नॉट स्लिप, कि वो स्लिप ना करें वाइल क्लाइंबिंग। जब वो क्लाइंब कर रहे हैं या ब्रांचेस से एक जगह से दूसरी जगह पे कूद रहे हैं तो इनको स्लिप करने से बचाते हैं। और क्या करते हैं, अच्छा दूसरी चीज, अब ये किसके होते हैं स्टिकी पैड्स, जैसे कि हमने बोला एक ट्री फ्रॉग होता है, उसके पास ट्री फ्रॉग, सिंपल फ्रॉग नहीं। ठीक है, और दूसरी चीज क्या हुई, इनके पास होते हैं ऐसे क्लॉज, जैसे कि क्लॉज क्या होते हैं, ऐसे ऐसे, आपको पता है ना, पंजे पंजे ऐसे होते हैं इनके, जो इन्हें जो वाली ब्रांच है ना उसके ऊपर इतना, अब ब्रांच तो हो गई पतली सी, सपोजिंगली ये ब्रांच है तो ये ब्रांच के ऊपर हो गए उसके पंजे, तो पंजों को ऐसे इतना टाइटली उसको होल्ड करके रखते हैं इनके पंजे, इनके पैरों के जो नीचे के उंगलियां होती हैं है ना, टोज और फिंगर्स पैर की, वो उन्हें कहते हैं क्लॉज। उन्होंने इतनी टाइटली देखो ऐसे कवर कर रखा है कि ना हम कहीं नहीं जाने वाले, तेरे को छोड़ के चिपक के खड़े हो जाते हैं वो बिल्कुल उससे। तो वो क्लॉज भी ऐसे करते हैं, वो एक तरीके की बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिप प्रोवाइड करते हैं उन्हें। दे क्लॉज क्या करते हैं, मेक अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप विद द पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, मेक स्ट्रॉन्ग ग्रिप, ताकि तू गिर कहीं से भी कोई कहीं से भी तेरे को धक्का दे दे तो गिरे ना बिल्कुल भी। मेक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन ट्रीज या ब्रांचेस बोलो। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो तुम ये किस किस की होती है स्ट्रॉन्ग ग्रिप, जैसे कि हमने बोला एक गिलहरी देखी है, स्क्विरल, वो पूरा दिन ऊपर नीचे पेड़ पे चढ़ती रहती है, लेकिन उसके जो पैर होते हैं ना छोटे छोटे से होते हैं, वो क्लॉज, पैरों की उंगलियां वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो कहीं पे भी जहाँ पे भी खड़ी होंगी ना वहां पे जाके इतना टाइटली पकड़ लेंगी उस चीज को, उस ब्रांच को, कि अब वो उधर से कुछ भी हो जाए वो वहां से फिसलेंगी नहीं, वहां से गिर के नीचे नहीं पड़ जाएंगी जमीन पे। ठीक है, स्क्विरल और चमेलियन।
क्लियर है? तो ये हो गए हमारे आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो ट्रीज पे रहते हैं, जैसे कि मंकी हो गया, चमेलियन हो गया, रॉडेंट्स हो गए, स्क्विरल्स आ गई रॉडेंट्स में, ठीक है। तो इनके पास कौन कौन सी ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं, जैसे कि लिम्ब्स और टेल्स हो गई इनकी, और इनका क्या हो गया, स्टिकी पैड्स हो गए इनके पास, और स्ट्रॉन्ग क्लॉज हो गए, जो कि जिन्होंने ग्रिप बना रखी है उस वाली ब्रांच के ऊपर। समझ आ गया आपको? चलो, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।